हाय फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अपलोड किए गए सारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, इट्स समीर हियर और समीर्स रिव्यू रूम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं MI बैंड 4 के 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस बैंड को मैं पिछले 15 दिनों से थरोली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ये जो प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस किए हैं ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ विद प्रूफ। उसके पहले जो भी यहाँ पर नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा, मैंने इस बैंड का एक गिव अवे रखा है जहाँ पर मैं 2 MI बैंड के यूनिट्स फ्री में दे रहा हूँ। सो अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं होगा एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट तो मैं उसके लिंक्स आई बटन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो मैं आज 16 जुलाई 2019 को अपलोड कर रहा हूँ। सो अगर आप इस वीडियो को 3 महीने, 6 महीने या लंबे समय बाद देख रहे हो तो इसमें से जो कुछ प्रॉब्लम्स है सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड वो शायद उस समय तक सॉल्व हो गए होंगे, तो आपको ये फैक्टर कंसिडर करना है बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो इज़, मैं आपको ये सारे प्रॉब्लम्स इसके बारे में बताने वाला हूँ, मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं, बट स्टिल विद दिस ऑल द प्रॉब्लम्स मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन द करंट मार्केट गाइस ये सबसे बेस्ट फिटनेस बैंड है जो आप 3000 रुपये के अंदर परचेस कर सकते हो और मैं पर्सनली इसे रिकमेंड करता हूँ। सो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है दैट इज़ स्क्रीन ऑन टाइम। दोस्तों, ये जो बैंड है इसे आप जैसे एक्टिवेट करते हो बाय प्रेसिंग एनी बटन और टिल टू वेकअप, ये सिर्फ 5 सेकेंड तक ही स्क्रीन ऑन रहता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। एंड द प्रॉब्लम इज गाइज इसे आप सेट नहीं कर सकते, ये डिफ़ॉल्ट 5 सेकेंड पे सेट है। बैंड में आप देख सकते हो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है सेट करने का। इनफैक्ट एप्लीकेशन में भी आपको अभी तक कोई ऑप्शन इसमें से नहीं मिलता टू सेट द स्क्रीन ऑफ टाइम। सो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे नज़र आया है इस बैंड में, जो कि ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है, होपफुली ये फॉर्मवेयर अपडेट से ठीक हो जाए, बट फॉर द करंट डेट ये प्रॉब्लम आपको ये इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इसका प्रॉब्लम है दैट इज़ द वॉच फेसेस। इनफैक्ट गाइज ये इसकी USP है, जितने वॉच फेसेस आपको इस बैंड में मिलते हैं वो आपको किसी भी बैंड में नहीं मिलेंगे अंडर दिस प्राइस सेगमेंट। आपको 50 के ऊपर वॉच फेसेस इसमें से मिलते हैं टू डाउनलोड एंड सिंक विद इट, बट इसमें आपको जो प्रॉब्लम मिलता है दैट इज़ आप जैसे इसमें वॉच फेसेस सिंक करते हो, आप यहाँ पर इस सेक्शन में देख सकते हो ये आपका बैंड का लोकल सेक्शन है। प्रॉब्लम इसमें आपको ये मिलता है आप बैंड में से इसे वॉच फेसेस को एक्सेस नहीं कर सकते। बैंड में आपको सिर्फ 4 वॉच फेसेस सिलेक्ट करने को मिल सकते हैं और उन 4 में भी आप ये देख सकते हो पहले 3 जो है ये डिफ़ॉल्ट वॉच फेस है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। सिर्फ जो चौथा ऑप्शन है जो आपने लेटेस्ट एप्लीकेशन से सिंक किया है वही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर एक डेमो दिखा देता हूँ मैं, ये आप देख सकते हो ये सारे वॉच फेसेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसमें से मैंने कुछ 5-6 यहाँ पर सिंक करके रखे हैं इस लोकल डिवाइस में, बट जो भी लेटेस्ट वॉच फेस मैं इस बैंड के साथ सिंक करता हूँ सिर्फ उसी वॉच फेस को मैं बैंड में से एक्सेस कर सकता हूँ। पहले 3 जो है वो डिफ़ॉल्ट है और बाकी कोई भी वॉच फेस आपको इसमें से डायरेक्टली एक्सेस करने को नहीं मिलते। सो ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको इतने सारे ऑप्शंस इसमें मिलते हैं टू सिलेक्ट फ्रॉम, बट आप इसको बैंड में से डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ योर स्मार्टफोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसमें आपको जो मिलता है दैट इज़ स्लिप ट्रैकिंग का। इस बैंड में गाइज आपको स्लिप ट्रैकिंग का फीचर मिलता है, बट बैंड में आप देखोगे फिलहाल तो आपको स्लिप ट्रैकिंग का टैब नहीं मिलता। आपको कहीं पर भी स्लिप ट्रैकिंग का टैब नहीं मिलेगा जिसमें आपको अपना स्लिप ट्रैकिंग का डेटा देखने को मिल सकता है। आपको हर समय जब भी आपको इसका स्लिप ट्रैकिंग का डेटा देखना है एप्लीकेशन से सिंक करके देखना होगा। एंड उसमें भी गाइज आपको एक प्रॉब्लम मिलता है, फर्स्ट आपको यहाँ पर एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता। ये जो बीच में वेकअप टाइम रहता है फिलहाल रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ये इसे लाइट स्लिप कंसिडर कर रहा है, प्लस इसका जो बेड और वेकअप टाइम है दैट इज़ ऑल्सो नॉट 100% एक्यूरेट। सो आपको एक्यूरेसी का यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ आपको डे टाइम का स्लिप डेटा इसमें अभी तक नहीं मिल रहा है देखने के लिए। ऑनर बैंड 4 में पिछले साल ही आपको ये फीचर मिल गया था, बट MI बैंड जो अभी लॉन्च हुआ है इसमें अभी तक ये फीचर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको इसमें मिलता है दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट रेट सेंसर। दोस्तों, ये जो बैंड है 2019 में अभी रिलीज़ हो रहा है, बट इसमें आप देखोगे तो इंटेलिजेंट हार्ट रेट सेंसिंग टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है। आप देख सकते हो इसे मैंने 24 आवर मोड में रखा है और जब मैं इसे पहनता नहीं हूँ तब भी आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली हार्ट रेट रिकॉर्ड करता है ऑन द सेट इंटरवल्स। बट गाइस कंपेयर करें तो आपको सैमसंग के गैलेक्सी फिट E
ऑनर बैंड 4 में एक इंटेलिजेंट हार्ट रेट सेंसिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी मदद से जब भी आप उन बैंड्स को निकाल के साइड में रखते हो व्हेन यू आर नॉट वियरिंग दैट बैंड्स, वो सेंस करता है मूवमेंट और हार्ट रेट जो सेंसिंग है उसे स्टॉप कर देता है टू कंजर्व द बैटरी, और उससे बैटरी बैकअप उनकी काफ़ी बढ़ जाती है। बट दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस केस। आप देख सकते हो बिना इस बैंड को पहने भी ये हार्ट रेट ट्रैक करता रहता है। नेक्स्ट इज़ वाटर सेंसिटिविटी गाइज। ये एक टच स्क्रीन डिवाइस है, तो ऑब्वियसली वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये एबनॉर्मली फंक्शन करेगा। बट गाइज ये एक फिटनेस बैंड है और इसमें आपको एक स्विमिंग पूल या फिर पूल स्विमिंग का ऑप्शन मिलता है। आप इसे जैसे पूल में ले जाते हो तो आप इस डिवाइस को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते। आप यहाँ पर इसका एक डेमो देख सकते हो। नॉर्मल वाटर भी अगर आप इसके स्क्रीन के ऊपर ड्रिप करते हो तो ये एबनॉर्मली बिहेव करता है। जब तक ये लॉक रहता है टिल देन इट इज़ फाइन, बट ये अनलॉक होते ही आप देख सकते हो काफ़ी एबनॉर्मली बिहेव करता है। और अगर आप इसे स्विमिंग पूल में पहनते हो तो ये जो अनलॉक स्क्रीन है ये भी आप ओपन नहीं कर सकते। ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी यूजर्स ने नोटिस किया है और फोरम पे मेंशन भी किया है। सो ये एक प्रॉब्लम है व्हेन यू यूज़ दिस बैंड अंडर द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है चार्जर का। दोस्तों ये चार्जर इसका आप देख सकते हो एंड दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस चार्जर्स। सो ये एक प्रोप्राइटरी चार्जर है। आप पिछले वर्जन का चार्जर इस बैंड के साथ यूज़ नहीं कर सकते। सो एक कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम आपको मिलता है। एंड द मेन प्रॉब्लम विद द चार्जर इज़ आप इस बैंड में देख सकते हो यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं ये बैक साइड पे दिए गए हैं। फिर भी आपको जो ये कैप्सूल है इस बैंड से कम्प्लीटली निकालना पड़ता है एंड इस चार्जिंग डॉक में लगाना पड़ता है टू चार्ज एवरी टाइम। दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट गाइज मैं ऑनर बैंड को पिछले 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम यूज टू प्लग द चार्जर डायरेक्टली टू द बैंड। बट ईच टाइम आपको चार्ज करना होगा तो आपको इस कैप्सूल को इस बैंड से निकालना होगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको ये जो डिज़ाइन दिया है चार्जिंग डॉक का ये डायरेक्टली प्लग ऑन वाला होना चाहिए था। सो एक डिज़ाइन फ्लॉ कह सकते हो आप इसे, जो आपको इसके साथ मिलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ विद द होम बटन। ये प्रॉब्लम मैंने ऑनर बैंड में भी पॉइंट आउट किया था। आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड होम बटन मिलता है बट इसका यूजेस काफ़ी लिमिटेड है। आप इसे मैन्युअली सेट नहीं कर सकते फॉर एनी स्पेसिफिक फंक्शन। इनफैक्ट आप यहाँ पर देखोगे तो आप किसी मेन्यू में जाते हो, सब मेन्यूज़ में जाते हो तो होम बटन को प्रेस करते ही आप होम पेज पे नहीं आते, आप प्रीवियस मेन्यू में आ जाते हो। दैट इज़ वेरी अनोइंग बिकॉज आपको होम बटन होम पेज पे लिए आने के लिए मिलता है बट इट इज़ नॉट इन दिस केस। सो आई थिंक यहाँ पर जो फंक्शंस है होम बटन के काफ़ी लिमिटेड है और ये अपडेट होने चाहिए। सो दोस्तों ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं और आपको अभी अपने इस वीडियो में से बताए हैं। ये शायद कुछ महीनों के बाद फिक्स भी हो जाए, इट इज़ वेल एंड गुड देन। बट अभी अगर इस डिवाइस को परचेस करते हो तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो तो आप इस डिवाइस को ज़रूर परचेस करें। अगर आप एक फिटनेस बैंड परचेस करना चाहते हो अंडर 3000 रुपीज़ प्राइस टैग, मैं अभी भी कहता हूँ गाइज दिस इज़ द बेस्ट फिटनेस बैंड जो आपको करंट मार्केट में 3000 रुपये के प्राइस टैग के नीचे मिलेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि इस जैसे और काफ़ी सारे वीडियोस के अपडेट्स अब तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।